ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली ओवरकमिंग कॉमन चैलेंजेस। कि कम्युनिकेशन के दौरान आपको कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं जो क्या करती हैं एज ए सोर्स ऑफ बैरियर भी आपके लिए हो सकती हैं। आपने उन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना होगा उस पर जो है हमने आज डिस्कशन करनी है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है इसमें हमारी रिपीटिशन चल रही है, ठीक है। कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं हमारे पास कि जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी बात को चेंज करना पड़ता है या अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। जिसमें अगर हम देखें तो पहली चीज़ आपके पास जो सबसे बड़ा चैलेंज फेस हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाता है कि उसका जो है बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। कि जब आप इन्वायरमेंट में होते हो वहाँ पे आप जो है किस तरीके से फीडबैक्स देते हो, ठीक है, किस तरीके से जो है आंसर करते हो एक दूसरे को, वो बड़ा मैटर करता है। तो हम जो है पहली चीज़ कहते हैं कि फीडबैक आपके लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपको जो है किसी भी बात के मुतालिक या किसी भी जो है स्टेटमेंट के मुतालिक या किसी को आपने मैसेज डिलीवर कर दिया और उसने आपको जो है फीडबैक नहीं दिया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपको ये कन्फर्म नहीं होता कि आप जो है किस तरीके से इस मसले को सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका फीडबैक आपको नहीं मिलता उसमें ज़्यादातर इश्यूज़ जो है या रोल किस चीज़ का हो सकता है, उसमें जो है नॉइस हो सकता है, ठीक है। नॉइस हमने जो है देखा था, डिस्टॉर्शन हो सकती है। कि हमने कहा था कि कोई जो है नॉइस हो सकती है, फिजिकल जो है डिस्टेंस शोर हो सकता है सराउंडिंग में, या कोई और वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो जो है आपसे रिस्पांस नहीं दे सका, या जो है उस मेंटली वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था जब आप बात कर रहे थे, तो आप जो है वो बंदा आपको फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है। दूसरा आपके पास जो है आ सकता है कि जो सबसे बड़ा मसला होता है कि टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कि आपके जो है तज़ाद चलता है बातों के दरमियान, ठीक है। हमने जो है उस चैलेंजेस को देखना है कि कैसे ओवरकम किया जाता है, क्योंकि आप जो है अक्सर हमारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, दो बंदों के दरमियान किसी भी पॉइंट पे एग्रीमेंट ना होना, ठीक है। एक बंदा कहता है इसको ऐसे होना चाहिए, दूसरा कहता है कि इस तरीके से होना चाहिए। तो अब इस चीज़ को डील करने के लिए जो हमें क्या करना होगा वो हमने देखना है स्टडी में। थर्ड आपके पास जो है इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज आ जाता है वो है पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, जिसमें हमने जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल की कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो सेम हमारे पास जो है ऑलमोस्ट उसकी रिपीटिशन होगी कि हम जो है इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे, किस तरीके से जो है हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन जो है हायरार्किकल चले, वर्टिकल डायरेक्शन में फ़्लो करे या हॉरिजेंटली फ़्लो करे। उनको रूल्स पता होने चाहिए कि कौन किसके साथ डील कर सकता है, ठीक है, उसके पैटर्न्स क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी चीज़ है हमारे पास, जो अंडरस्टैंड करना नॉर्मल लाइफ में भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हाउ टू डिलीवर नेगेटिव मैसेजेस। नेगेटिव मैसेजेस, ठीक है, कि आप जो है किस तरीके से अपने ऑडियंस को नेगेटिव मैसेजेस देते हो। नेगेटिव मैसेजेस से मुराद हमारा क्या होता है कि अगर एक बंदे ने जो है रिक्वेस्ट की थी किसी चीज़ के लिए और वो जो है रिजेक्ट हो जाती है, तो अब आप उसको कैसे बताओगे अपने ऑडियंस को, क्योंकि आपको पता है कि जब आप अपने ऑडियंस को या अपने जो है जो कस्टमर है उसको इनकार करोगे तो वो उसको जो है बैड रिएक्शन दे सकता है। तो आप उस बैड रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करोगे, ये भी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमने क्या करना है, स्टार्ट करते हैं पहले इशू से। ये हो गया कि हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू चलता है, जो हमने डिस्कस भी किया हुआ था, वो क्या था आपके लिए, नॉइस था, ठीक है। नॉइस को हमने जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि नॉइज़ आपके पास बेसिकली क्या होती है कि आपकी जो सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो है मैसेज को नहीं समझा जा सकता है। सिंपली हम इसको कहते हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉइज कैन मेक अ मैसेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड हेंस प्रिवेंट द मैसेज बीइंग कन्वेड एज इंटेंडेड। This could be have serious consequences for business depending on the severity of the mistake. For example, if an investment banker interpreted an order from client as a sell order rather than buy order, ठीक है, कि आपने जो है आप उसको ऑर्डर दिया था अपने एम्प्लॉय को और उसने जो है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया, या आपको कॉल आप आ जाती है और आप जो है क्यूरी सॉल्व कर रहे हो तो वो कहना कुछ और चाहता है, नॉइस की वजह से, या जो है आपका ध्यान नहीं गया या प्रॉपर तरीके से आपने उसको इंटरप्रेट नहीं किया और आपने जो है उसको उस तरीके से काम डिज़ायर्ड एक्शन नहीं किया जो चाहिए था, ठीक है, जिसको हम जो है इफेक्टिव मैसेज में भी कहते हैं कि आपका जो है मैसेज इफेक्टिव नहीं था। या जैसे हमारे पास जो है नॉइज़ का ज़्यादातर इफेक्ट हमारे जो है फ़ोन कॉल्स में आ सकते हैं, ठीक है, कि जब हम जो है टेलीफोन के ज़रिए से कांटेक्ट करते हैं तो हमारे पास नेटवर्क की वजह से जो है इश्यूज़ आ जाते हैं,
तो वो क्या कर देता है कि आपको वो कुछ और कहना चाहता है, वो बात दरमियान में कट जाती है और आपका जो इंटेंडेड पर्पस है वो प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने जो है इस पे ऑलरेडी डिस्कशन की थी। दूसरी चीज़ आपके पास जो आ जाती है वो है डिस्टॉर्शन की। ठीक है, डिस्टॉर्शन भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने कहा था कि डिस्टॉर्शन क्या है कि जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है या जो आपके मैसेज रिसीव कर रहा है, वो जो है वहाँ पे आप उसको प्रॉपर तरीके से वो मैसेज कन्वे नहीं करते, या उस मैसेज के जो है डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे हमने जो है यूफोन के ऐड का मैंने आपको जिक्र किया था कि आपके जो है मैचिंग वर्ड्स है, तो आपने उसको एक चीज़ कही, वो जो है दूसरा कर लिया उसने काम। ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये डिस्टॉर्शन, द मैसेज इज डिलीवर इंटैक्ट, द प्रॉब्लम लाइज आइदर इन दैट इट इज मिसइंटरप्रेटेड बाय द रेसिपिएंट और सेंडर डिड नॉट एक्चुअली ट्रांसमिट द मैसेज दे थॉट दे वर ट्रांसमिटेड। आप जो है क्या करते हो कि या आपने प्रॉब्लम जो है क्या हो सकती है कि आपका जो है मैसेज सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको गधे का कहा, तो वो जो है उसने गधा समझ लिया, वो जो है गधे को लेकर आके, जबकि असल में वो वर्ड क्या था, गधा था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो सही तरीके से जो है वो मिसइंटरप्रेट हो गया, इंटरप्रिटेशन उसकी सही नहीं हुई थी। या फिर क्या हो जाता है कि आप मैसेज उसको कुछ कह रहे थे लेकिन आपने गलती से दूसरा मैसेज भेज दिया। ठीक है, या आपने जो है गलती से, अक्सर इंसान जो है सोच में होता है तो बात कोई और कर रहा होता है और दरमियान में जो है कुछ और कह देता है। लेट से आप जो है मोबाइल फ़ोन पे बिजी हो और आपके घर वाले आपको कह दें कि जी ये काम इस तरीके से कर लो, तो आप उनसे बात कर रहे थे, वही बात आप मैसेज में भेज देते हो। ठीक है, तो इस किस्म के जो है आपके पास डिस्टॉर्शंस आ सकती हैं। या फिर जो इन्होंने जो आपको एग्जांपल दिया, कहता है कि अगर आप जो है क्या करते हो कि हम जो है पेशावर में अगर बैठे हुए हैं, मैं जो है उसको सिंपल एग्जांपल पेशावर में कन्वर्ट करता हूँ। हमारे लिए सर्दी क्या होगी कि जब जो है बारिश होगी या जो है ठंडी हवा चल रही होगी और लोगों ने जो है जैकेट स्वेटर्स पहने होंगे। ठीक है, लेकिन हम जो है अगर किसी और से पूछते हैं, हम जो है मरी वगैरह में पूछते हैं लोगों से कि ठंड क्या है, तो वो कहेंगे स्नोफॉल। ठीक है, अगर हम जो है इसको क्या कर देते हैं, इसको पंजाब साइड पे चले जाते हैं या जो है कोई और इस तरीके से केटू वगैरह पे चले जाते हैं, वहाँ पे लोगों से हम पूछते हैं कि जी ठंड क्या है, तो वो आपको क्या कहेंगे कि जब जो है हमारा टेम्परेचर जो है -, में चला जाए, 0 से भी बिलो चला जाए। तो अब हर बंदे के लिए अपनी डेफिनेशन है ठंड की। तो आप जो जिस सिचुएशन में बैठे हुए, जिस सिनेरियो में बैठे हुए, आपका मकसद क्या है कि आप जो है उस मैसेज को सही तरीके से जो है इंटरप्रेट करो। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते तो वो जो है प्रॉब्लम बन सकती है, या दूसरा आपका मैसेज जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हुआ। आप कहना कुछ और चाहते थे और आपने उसकी जगह पे जो है क्या कर दिया कि वो मैसेज कुछ और उसको भेज दिया, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को ओवरकम करना पड़ता है। या फिर आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक बंदा जो है जार्गन्स को यूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो जो है मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज आपके साथ, मेडिकल का बंदा मेडिकल की टर्मिनोलॉजीज बोलना शुरू कर देता है। आप सिर्फ उसकी शक्ल भी देखते रहोगे। ठीक है, वो आपको कहेगा मैंने आपको काम करने को कहा, आप उसको कहोगे क्या कहा आपने, वो कहेगा मैंने आपको कहा कि ये काम कर लो। आप उसको कहोगे तो ऐसे सिंपल अल्फाज में बता दो, मुझे क्या पता है कि जो है इसको क्या कहते हैं आपकी ज़ुबान में। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम आपके पास जो है क्रिएट हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि मैसेज माइट बी इग्नोर्ड सिंपली बिकॉज द रिसीवर डजंट बिलीव इट और द थिंग्स दैट द सेंडर मस्ट हैव गो इट रॉन्ग और डेलिबरेटली ट्राइंग टू टेल एन अनट्रूथ। कि या जो है वो क्या कर लेता है कि आपके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कि जैसे आप जो है क्या कर लेते हो, मैसेज सीन कर लेते हो, देख लेते हो बाहर से व्हाट्सएप पे कि जी इसका मैसेज है, आप उसको रिप्लाई नहीं करते हैं। फिर बाद में जब आपका मूड बन जाता है आप मैसेज कर देते हो कि सॉरी यार मैंने जो है व्हाट्सएप नहीं देखा था। तो क्या था कि आपने क्या कर दिया, जानबूझ के उसको जो है मैसेज को सी नहीं किया या उसको रीड नहीं किया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आप जो है उस मैसेज को रीड कर लो, या जो है आप उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसको रीड नहीं किया। इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है रिडंडेंसी करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, हमें जो है रिडंडेंसी करनी पड़ेगी। रिडंडेंसी बेसिकली कहते हैं आपके मैसेज को जो है आप प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर करोगे। आप जो है उसमें से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी आप उसको निकाल लोगे, जो ज़रूरी बातें नहीं होगी आप उसको जो है हटा लोगे, और जो मेन मकसद होगा आप वो बात करोगे। ठीक है, बार बार एक बात रिपीट नहीं करोगे। अगर एक बंदा जो है आपको बार बार रिपीटिशन कर रहा होता है, आप उसको कहते हो यार खुदा के लिए साफ बताओ कहना क्या चाह रहे हैं, वो फिर दोबारा से जो है कोई और बात शुरू कर देता है, तो उससे जो है वो बंदा उकता जाता है। तो इस वजह से भी जो है वो आपके मैसेज को इग्नोर कर देता है, या फिर जो है वो आपकी बात को नहीं सुनना चाहता। तो आपको क्या करना चाहिए, रिडंडेंसी करनी चाहिए। ठीक है, कि आप जो है क्या करो, अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से जो है फ़िल्टर करो। ठीक है, अपने मैसेज को जो है उसमें स्पेसिफिक बनाओ उसको, कि जो बात ज़रूरी है आप उसको फॉरवर्ड करो। और कहता है कि टिपिकली रिपीटेड मैसेज इज अननेसेसरी एंड एक्चुअली सर्व्स टू अंडरमाइन
the underlying message. Once provided, there should be no need to give it again. कि एक दफ़ा एक बात कर ली तो अब उसको बार बार दोहराने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। कहते हैं कि that said, there are instances where redundancy actually serves to improve the effectiveness of the message, for example advertisement. क्योंकि कि कहीं पे फिर जो है ज़रूरत आ जाती है कि उसमें एडवर्टाइजमेंट अगर आप कर रहे हो तो बार बार आप उसको जो है रिपीट करा रहे होते हो, ऐड दिखा रहे होते हो, तो वहाँ पे जो है वो हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन वो भी आपके लिए क्या हो जाती है, आप उससे तंग हो जाते हो। जैसे आपको जो है रोज़ाना मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, कि जी एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, तो आप उससे तंग आ जाते हो, ठीक है। एक बार मैसेज आ जाता है कंपनी का कि चलिए जी ये नया पैकेज आया हुआ है, ठीक है, आपको पता चल गया, लेकिन हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या हर दिन जो आपको वही मैसेज आना शुरू हो जाए तो आप क्या करते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और दूसरी जो आपके पास चीज़ आ जाती है वो क्या है, वो आपके पास है द एटीट्यूड ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एटीट्यूड ऑफ रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगला बंदा जो बैठा हुआ है उसका एटीट्यूड क्या है, वो आपके मैसेज को कैसे देख रहा है, ठीक है। कहता है कि सम कम्युनिकेशन मॉडल्स कंसिडर द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द रेसिपिएंट। A message might fail to prompt the intent response in any of the following situation, like the recipient of the message was not paying proper attention, ठीक है, कि आपने उसको मैसेज दे दिया तो आपके जो है मैसेज, वो बंदा जैसे मैंने आपको कहा कि वो सीन ही नहीं करता, जानबूझ के उसको इग्नोर करना चाहता है, तो आपको जो है वो रिप्लाई नहीं देगा, वो उसको जो है प्रॉपर अटेंशन नहीं देगा। जैसे आपके घर में जो है 1000 बातें हो रही, आपसे रिलेटेड जो बात हो रही होगी, आप जो है कहते हो कि जी ये तो रूटीन में बार बार यही बात चलती रहती है, तो आप क्या कर देते हो कि उसको अटेंशन नहीं देते, ठीक है, पेइंग नो अटेंशन। आप जो है उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो कि यार बस रूटीन बातें, जैसे आपको कोई एडवाइस कर रहा हो तो आप उसको जानबूझ के क्या करते हो, सुनते ही नहीं हो, कि वही दोबारा से फिर से वही बात शुरू होगी, जी ये टाइम आता है तो फिर से मुझे जो है यही जो है लेक्चर दिया जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो। सेकेंड कहता है कि द रेसिपिएंट डजंट हैव द नॉलेज और एक्सपीरियंस टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है, कि आपके पास जो है नॉलेज नहीं है, डोंट हैव एक्सपीरियंस और नॉलेज, कि उस बंदे के पास उसके बारे में जो है, जो टॉपिक आप छेड़ रहे हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, उसके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ के एरिया में, तो वो क्या करेगा आपके साथ उस चीज़ पे बहस ही नहीं करेगा, ठीक है। जब वो बहस नहीं करेगा या उसको रिस्पॉन्स नहीं देगा तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको वो डिज़ायर्ड फीडबैक भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बंदा जो है अपनी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में बात कर रहा हो आपसे, ठीक है, बीमारियों के बारे में बात कर रहा हो, तो आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, ना ही आप मेडिकल को जानते हैं, तो आप क्या करोगे, आप जो है मैसेज को सिंपली इग्नोर करोगे, ठीक है। थर्ड चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, रेसिपिएंट हैज़ अ पर्सनल डिसलाइक, ठीक है, कि आप जो है पर्सनल डिसलाइकनेस हो, ठीक है, कि आप जो है उसको पर्सनली पसंद ही नहीं करते, वो बंदा जो है उसके साथ आपकी बनती नहीं है, जब आपकी उसके साथ बनेगी नहीं या आपके उसके साथ किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो आप उसकी बात क्यों सुनोगे, ठीक है, आप उसको इग्नोर करोगे सिंपली कि यार छोड़ो इसकी, मैं क्यों बात सुनूं, इसके साथ तो मेरी बनती ही नहीं है, हमेशा जो है ये ऐसी बोलता रहता है, तो आप क्या करते हो कि अपनी डिसलाइकनेस की वजह से भी उसके मैसेज को सीन नहीं करते। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बंदा आपको मैसेज करता है जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, आप जो है उसका मैसेज सीन भी नहीं करोगे, वो कॉल करेगा आप उसको जो है इग्नोर करोगे, तो क्या है आपके पास ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। चौथा कहता है कि रिसीव्स द मैसेज बट फॉरगेट्स, कि जो आपका बंदा है, जो अगला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, आपने उसको मैसेज भेज दिया, कि जो है वो मैसेज रिसीव कर लेता है और वो जो है आपको ओके करना भूल जाता है, उस वक्त वो बिजी है, तो आपका मैसेज क्या होगा, वो डिजायर्ड एक्शन नहीं होगा। लेट्स से आपके घर वाले आपको कहते हैं कि आते हुए जो है अपने साथ ये सौदा लेकर आ जाना, आप उस वक्त बिजी हो, ठीक है, क्लास ले रहे हो, आप मैसेज देख लेते हो, फिर उसके बाद जो है रवाना हो जाते हो, रास्ते में आपके जहन में बिल्कुल ख्याल ही नहीं आता, ठीक है। जब आप चाहे घर पहुंच जाते हैं, आपकी अम्मी आपसे कहती है कि आपने ये काम किया कि नहीं किया, आप कहते हो ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा, तो क्यों याद नहीं रहा, बिकॉज आपके उस वक्त जो है मैसेज तो आपको मिल गया था, लेकिन आपने जो है उस वक्त बिजी थे या कोई और काम कर रहे थे, तो इस वजह से बाद में जब आपके जहन में वो बात आई नहीं, तो आपने वो इंटेंडेड इंटेंशन जो है या जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो वो अगला बंदा एक्सपेक्ट करता था, ठीक है। तो ये आपके पास जो है रिडंडेंसी और एटीट्यूड ऑफ द रेसिपिएंट है, कि जो आपकी क्या करता है कि डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने में आपको हेल्प आउट करता है, कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, और ये जो मेजर सोर्सेज हैं ये आपने कैसे ओवरकम करनी है जो आपके क्या करते हैं, मैसेज को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद जो मेजर फैक्टर आ जाता है जिस पे जो है मैं एम्फेसाइज करता रहा हूँ हर वक्त, वो आपका जो है फीडबैक है, ठीक है। फीडबैक के बगैर आपका जो है वो इंटेंडेड पर्पस अचीव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो एक बंदे को ईमेल कर देते हो काम के बारे में, वो आपको रिस्पांस नहीं देता,
ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा तब तक आप जो है वो डिजायर्ड एक्शन कर ही नहीं सकते। और इसलिए कहता है कि द सेंडर ऑफ द मैसेज इज एबल टू कंफर्म दैट रिसिपिएंट हैज अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपर्ली और कैन ट्राई टू करेक्ट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि जो आपने उसको मैसेज कन्वे किया था वो उसको पहले समझा है कि नहीं समझा। तो अगर वो आपको कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, वो समझ जाता है, आप कहते हो कि ठीक है काम हो जाएगा। लेकिन जब वो जो आपको रिप्लाई नहीं देता तो क्या हो जाएगा कि आप जो है सोच में पड़ जाओगे कि इस बंदे ने मैसेज को समझा नहीं है, क्या हुआ, इसको मैसेज रिसीव नहीं हुआ, क्या वजह हो सकती है कि इसने अभी तक जो है मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। जैसे कि इन्होंने बुक में आपको जो है एग्जांपल दी हुई है ऑफिशियल उसकी, कि जो है बीना जो है वो अपने मैनेजर को मैसेज कर देती है। ठीक है, उससे जो है प्रॉफिटेबिलिटी और उसके बारे में जो है एनालिसिस के बारे में पूछ लेती है। तो उसका जो है वहाँ पे वो एनालिसिस उस तरीके से नहीं हो जाती जैसे वो चाहती है। तो जब डिज़ायर्ड एक्शन जो है अचीव नहीं हुआ तो वो क्या करती है, पहले देखती है कि जो है वो बंदे को सही मैसेज नहीं मिला, क्या हुआ, क्योंकि या उसने जो है मैसेज को देखा नहीं है, ठीक है, या जो है उसको लेट मिला था या मैसेज फेल हो गया था, क्या वजह थी जिसकी वजह से उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि आप क्या कर सकते हो कि दोबारा उससे फीडबैक ले सकते हो कि आपको जो है मैसेज मिला कि नहीं मिला, अभी तक आपने जो है रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया। तो जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता तब तक आप जो है क्या कर सकते हो, एतबार नहीं कर सकते उस बंदे पे कि यार ये जो डिज़ायर्ड एक्शन मैं उससे कहा है वो जो है ये काम कर लेगा। तो आपके लिए जो है फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, इम्पॉर्टेंट टू क्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफ एनी। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिस जो बंदा उसको समझ नहीं पाए जो आप कहना चाह रहे थे, उसने प्रॉपर तरीके से उसको समझा नहीं है, तो आप क्या कर लोगे, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ओवरकम कर लोगे और उसको प्रॉपर तरीके से गाइड कर लोगे। ठीक है, जब वो कह देगा कि ठीक है क्लियर हो गया, मुझे कंफर्म हो गया कि आप ये चाहते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, कहोगे कि ठीक है अब जो है इस काम को परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट हमने कहा था कि चैलेंज हमारे लिए क्या हो जाता है कम्युनिकेशन में, वो था डीलिंग विथ कॉन्फ्लिक्ट्स। कि आपके जो है किसी बंदे के साथ किसी पॉइंट पे तजाद आ जाता है, उसको डील कैसे करोगे। तो तीन मेजर चीज़ें हैं जो कॉमनली जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट से वो यूज़ होती हैं। हम उसको जो है नॉर्मल लैंग्वेज में जब देखते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे आपके जो है आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, हम आर्गूमेंट्स को किसके साथ जो है मिक्सअप कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी इसके साथ हमारा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जबकि जो है कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग एल्स, क्योंकि वो कुछ और बताता है, आर्गूमेंट्स कुछ और बताते हैं। ठीक है, तो इन सब में जो है आपके पास मेजर डिफरेंसेस हैं। आर्गूमेंट्स को अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि आर्गूमेंट्स तब की जाती हैं जब जो है वो काम उस तरीके से नहीं होता, या जो है आपके जो डिज़ायर्ड एक्शन चाहते थे वो उसने उस तरीके से नहीं किया होता, तो वो आपके साथ क्या करता है, आर्गूमेंट्स पेश करता है, जिसको जो है बुक वालों ने सिंपल तरीके से क्या कहा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व्स द रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंसेस थ्रू डिस्कशन। कि आपके जो है क्या करते हो, आर्गूमेंट्स पेश करते हो, एक काम उस तरीके से नहीं हो जाता तो आप जो है बैठ जाते हो, उस पर डिस्कशन करते हो कि जी ये कैसे होने चाहिए। जैसे इन्होंने जो एक नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में आपको बताया हुआ है कि आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, तो आप अपने कस्टमर जो है अपने क्लाइंट्स या जो आपके जो ग्रुप हैं, मैनेजर्स हैं या मेंबर्स हैं, उनको बिठा लेते हो, उसको कहते हो कि जी आप हमें बताएं कि हम जो है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो है हमारा जो है प्रोडक्ट वो जो है अब इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं चल रहा, तो हम चाहते हैं कि उसको प्रमोट कर लें। तो हर बंदा जो है अपने आर्गूमेंट्स पेश करेगा उसके बारे में, किस तरीके से जो है होना चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, तो उसको जो है हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। अगर हम इसको लॉजिक के परस्पेक्टिव से देखें तो आर्गूमेंट्स जो है हम उसको कहते हैं कि जिसके बैक पे आपके पास जो है कोई ना कोई ग्राउंड हो, आप उसके बेसिस पे जो है रीजंस पेश करते हो, वो जो है लॉजिकल होते हैं। सेकंड आपके पास जो है जो टर्मिनोलॉजी हमने कही वो है कंपटीशन की। ठीक है, कि कंपटीशन तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि दूसरे के साथ मुकाबला करना होता है, कि दिस रिप्रेजेंट्स राइवल परसूट ऑफ अ कॉमन प्राइस। फॉर एग्जांपल व्हेन टू मैनेजर्स आर फाइटिंग टू विन बजट फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट। कि जब आपके जो है एक नया इन्वेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा होता है तो वो दोनों जो है मैनेजर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट किस चीज़ पे आ जाता है, वो कहता है कि जी मैंने करना है ये प्रोजेक्ट, इसको जो है दूसरा कहता है मैंने करना है, क्योंकि जो बंदा जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा तो वो जो है उसको प्राइज़ मिलेगा, या जो है उसको जो है उसकी पेमेंट अच्छी मिलेगी। तो उनके दरमियान कंपटीशन चल रहा होता है कि ये जो है प्रोजेक्ट मैं गेन कर लूँ या ये प्रोजेक्ट मैं गेन कर लूँ। थर्ड आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली वो क्या है, कहता है कि दिस इज द बिहेवियर दैट अकर्स व्हेन बिटवीन ग्रुप व्हेन पार्टिसिपेंट ऑफ वन ग्रुप परसीव दैट अदर ग्रुप में ब्लॉक देयर गोल such that a harmful expression of differences. An example could be trade union actions in response to management plans to cut cost. ये हो गया कि आप जो है कहाँ पे तजाद आ जाता है, जब दूसरे को लगता है कि ये मेरी बात को ओवरटेक कर लेगा या मेरी जो
बात करना चाहता हूँ या मेरा जो मकसद है, ये बंदा उसके दरमियान जो है मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट करेगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये 3 मेजर टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आर्गुमेंट्स आप किसी चीज़ के बारे में जो है डिस्कशन कर सकते हो या जो है उनसे वजूहात या रीजंस पूछ सकते हो। कंपटीशन कब होगा, जब क्या होगा कि वो आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं किसी चीज़ को गेन करने के लिए, तो वो कम्पीट करते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके पास क्या होगा, वो किसी पॉइंट पे भी जो है एक दूसरे के दरमियान उनका क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल के दरमियान किसी भी बात पे जो है क्या हो सकता है, उनका परसेप्शन दूसरे के अगेंस्ट चेंज हो, वो एक तरीके से बयान करो, दूसरा दूसरे तरीके से, तो वहाँ पे आपके पास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वहाँ पे जो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स आपके पास जो है दो मेजर किस्म के होते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक आपके पास डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव नाम से शो हो रहा है कंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है कि आप क्या करते हो, वो इफेक्टिव होती है, वो आपके लिए क्या करता है, कोई जो है अच्छा आउटपुट लेकर आता है। ठीक है, वो आपको जो एक अच्छा रिजल्ट दे रहा होता है। कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट अल्टीमेटली रिक्वायर्स मैनेजिंग थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हाउ इट इज़ मैनेज में डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ कंसिडर्ड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कि आपको जो है उस कॉन्फ्लिक्ट को देखना होगा। ठीक है, एक बंदे के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस चीज़ पे चल रहा है। एक कहता है कि जी इस प्रोडक्ट में ये फीचर होना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं ये फीचर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इस फीचर को हमें हटा देना चाहिए। अब ये कंस्ट्रक्टिव फीचर है क्योंकि उस बंदे ने जो है लेट से वो कहता है कि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस किया था कि ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती है, तो वो क्या करेगा कि वो उसको जो है प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट कर रहा है कि यार ये जो है फीचर ऐड करोगे तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होंगे, आप जो है काइंडली इसको हटा दें, इस फीचर की जगह कोई और फीचर ऐड कर दो। जो बंदा प्लान लेकर आए वो कहते हैं नहीं ये फीचर तो इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि हमने जो इसको डिसाइड किया हुआ है और ये ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये क्या है, वो जो है कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि अब बेनिफिट के लिए जो है उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेकिन आपके पास अगर जो है क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाएंगे, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेंगे, तो वहाँ पे आपके पास जो इनका दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर हम उसको कंस्ट्रक्टिव कहें तो वो क्या होगी, जैसे आपको कहा कि नई इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। ठीक है, या आप क्या करते हो कि प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसको ऐसे करना चाहिए। या आप उसको कहते हो कि यार बहुत हो चुका, हम जो है ओल्ड मेथड से ट्रेडिशनल मेथड से चल रहे हैं, हमें जो इम्प्रूवमेंट्स लेनी चाहिए, हमें जो है नए मेथड्स को लाना चाहिए ताकि जो है बेहतर हो सके। ओल्ड मेथड्स कब तक हम चलाएंगे, और आप उसके अगेंस्ट जो है कहते हो कि नहीं मैं जो है इस तरीके से काम नहीं करूँगा, मुझे जो है चेंज चाहिए। तो अब यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हो कि जो है अपने जो फीलिंग्स बता रहे हो या जो है उसके जो मेथड्स को चेंज करा रहे हो या प्रोसीजर चेंज करवा रहे हो, ये क्या है सबके बेनिफिट के लिए। लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा कि जब आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल से आप जो है उसका अटेंशन हटाना चाहते हो, उसको कहते हो कि जो है इस मकसद को छोड़ो, बस ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट हमारा मकसद है, वो जो हम किसी और तरीके से भी कमा सकते हैं, हम जो है नए प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं, या हमें क्या करना चाहिए, कोई और जो है तरीक़ाकार करना चाहिए कि जिसके ज़रिए से हम क्या कर लेते हैं, बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। हम जो है क्या कब तक जो है गवर्नमेंट्स के पॉलिसीज़ को फॉलो करते रहेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट को जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उनके जो है जो मेन गोल्स हैं उससे उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, ये आपके लिए जो है सोर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो आपका मेन इंटेंशन है या जो मेन पर्पस है, आपको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसी चीज़ें आपके पास होंगी और इन चीज़ों पे जब वो बंदा आपके साथ जो है तज़ाद करेगा या आपके अगेंस्ट जाएगा या आपकी जो है जो बातें हैं वो नहीं मानना चाहता, तो इसका सिंपली मकसद क्या हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, डिस्ट्रक्टिव साइड पे लेकर जा रहा है। सेकंड, इसमें जो है हमने कहा कि आपके पास जो है इनहिबिट जो है कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया कि आप क्या करते हो कि आप जो है एक प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को जो है क्या करते हो, हैंडल करने की कोशिश करते हो या डिस्करेज करने की कोशिश करते हो। कि एक बंदा कहता है कि मैं जो इसको इस तरीके से करना चाहता हूँ, आप उसको कहते हैं नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको कहते हैं सर हमें जो है नया मेथड ट्राई करना चाहिए, हमें नए प्रोडक्ट ले जाना चाहिए। आप उसको कहते हो कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपका मकसद है वो आप करो जिसके लिए हमने आपको हायर किया हुआ है। तो इनहिबिट को ज़्यादातर हम जो है इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्करेज करने के लिए। ठीक है, या किसी को रोकना कि वो जो है उस किस्म का एक्शन ना करे जो आपका डिज़ायर्ड ना हो, तो आप उसको जो है रोकने की कोशिश करते हो। और फिर आपके पास जो है तो थर्ड चीज़ इन्होंने कही हुई है कि आप जो है रिजल्ट इन ब्लेम हो जाता है, डिनाइल हो जाता है, या स्केपगोट्स हो सकते हैं। कि आप जो है क्या करते हो, ब्लेम गेम शुरू कर देते हो कि ये जो है इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया था। ठीक है, हमने इसकी बात सुनी थी जो है लास्ट टाइम, इस वजह से हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आप जो है क्या कर सकते हो कि जो है ब्लेम की तरफ चले जाते हो, या फिर आप क्या कर लेते हो, डिनाइल कर देते हो उसको, जो है सिंपली जो है एग्री नहीं होते, उसको जो है बार बार इनकार करते हो।
और थर्ड आपके पास जो है स्केपगोट आ जाती है कि आप उसको जो है कुर्बानी का बकरा बना देते हो, ठीक है, कि बस जो है ये बंदा जो है यही काम करेगा, या जो है ये जो मसला आया था ये इसकी वजह से आया हुआ था, और आप उसको सारी की सारी जो है चीज़ों का कसूरवार ठहराते हो, जो अक्सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो है उसके लॉसेस हो जाते हैं या कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो जाती, तो वो क्या करते हैं, एक बंदे को जो है दरमियान में ले आते हैं और बस कहते हैं कि जी ये सारे के सारे इसकी वजह से था, हम जो है इस बंदे को यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास कहता है कि ये दो किस्म के जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और सबसे ख़तरनाक आपके लिए डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और आपको जो है उनको सॉल्व करना पड़ता है कि आप जो है जैसे ही ये चीज़ें अराइज हों तो आप उसको क्या करो, ओवरकम करो, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव तो आपके लिए क्या करें, फ़ायदे के लिए वो कर रही है, तो आपको उन पर जो है फोकस करना चाहिए, उनको बेटर साइड पे ले जाना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो आपके पास डिस्ट्रक्टिव होती हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ टैक्टिक्स देखने पड़ते हैं, कुछ टैक्टिक्स उसके साथ करनी पड़ती हैं, और उसके हमें जो है सिम्टम्स देखने पड़ते हैं। अगर आपको उसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो आपको उसी टाइम पे उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब ये चीज़ जो है स्प्रेड हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जैसी बीमारी होती है तो आपको उसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाए तो आप उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जब आप उसको इनिशियल लेवल पे ट्रीट करना शुरू कर दोगे तो वो प्रॉब्लम आपके पास क्या हो जाएगी, ईजिली कवरेबल होगी। लेकिन जब आपके पास जो है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसको जो है इन्होंने दो हेड्स में किया हुआ है कि एक साइड पे इन्होंने जो है टैक्टिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, दूसरी तरफ पे जो है उन्होंने सिम्टम्स बताए हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स के, कि आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये सिम्टम एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आपकी जो है कम्युनिकेशन जो है वो स्लो हो सकती है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जिसमें इन्होंने पहली चीज़ आपको क्या कहा हुआ है कि आपको जो है पुअर कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपको जो है कहते हो कि जो है आपके पास सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि पुअर कम्युनिकेशन के, तो पुअर कम्युनिकेशन के जब आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास क्या है कि जो मेजर इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो अपने पास विद होल्ड कर रहा है वो बंदा, ठीक है, वो जो है इन्फॉर्मेशन को ओपनली फ्लो नहीं कर रहा, कोई सीक्रेट्स हैं जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सीक्रेट्स की बात आ जाएगी, वो सीक्रेट्स को छुपाना शुरू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो आपको इसको जो है होल्ड करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड आपके पास जो है कोई डेलिबरेटली क्या करे, डिस्टॉर्ट करे इंफॉर्मेशन को, डेलिबरेटली डेलिबरेटली ठीक है, कि डेलिबरेटली वो क्या करें, इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो है आपके मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, या लैक ऑफ ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट कम हो जाएगा आपके आपस में, कि वो जो है जो बात जिस तरीके से थी वो उस तरीके से उसको बयान नहीं करता, ठीक है। जब वो जो है उस तरीके से बयान नहीं करता, आपके पास जो है बातें जो है गोल मगोल होना शुरू हो जाती हैं, जो मकसद था वो उस तरीके से नहीं हो रहा, आप कहते कुछ और हो, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और वो बंदा कर रहा होता है, तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाता है कि जी यहाँ पे जो है अब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, और इसलिए कहते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट इज जनरेटेड विच मैनिफेस्ट एज अ फ्रिक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज़, कि वो क्या कर देता है कि आपस में जो है रेगड़ पैदा कर देता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो एक दूसरे के ऊपर जो है जब इनका ट्रस्ट जो है वो कायम होना शुरू हो जाता है। थर्ड जो इसमें एम्पायर चीज़ जो है वो लोग करते हैं वो है एम्पायर बिल्डिंग, कि लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने एम्पायर बिल्डिंग की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, अपने फ्यूचर की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं, अपने बेनिफिट्स पे फोकस शुरू कर देते हैं, और जब इस किस्म की सिचुएशन आ जाएगी तो आपको क्या नज़र आएगा, उसकी वजह से राइवलरी नज़र आएगी और जेलसी नज़र आएगी, ठीक है। राइवलरी क्या कहते हैं, राइवलरी से मुराद हमारा जो है, अगर हम इसको देखें तो मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी में हम इसको कहते हैं कि आप जो है उसको आगे जाने नहीं दोगे, आपका जो कस्टमर है आप उसको अपने तक ही रिटेन करोगे, आप उसको जो है आगे कम्युनिकेट करने नहीं दोगे, आगे जो है दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे कि वो चीज़ जो है आगे चली जाए और वो प्रॉपर तरीके से जो है सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हर बंदा अपने लिए जो है क्या करेगा, अपने फ़ायदे का सोचना शुरू कर देगा और अपने मकासद के लिए जो है एफर्ट शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, जेलसी वगैरह क्रिएट हो जाएगी। थर्ड जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ठीक है, कि अक्सर ऑफिस में क्या होते हैं, पॉलिटिक्स चल रहे होते हैं, ठीक है, कि एक दूसरे के जो है टांग खींचना, ठीक है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, तो इससे क्या हो जाता है कि जो है लोगों का मोराल जो है लो हो जाता है, ठीक है, मोराल लो हो जाता है, उनका दिल ही नहीं करता यार मैं ऑफिस में जाऊँ, क्योंकि ये आपको जो है फेवरेटिज्म नज़र आना शुरू हो जाए कि जी ये बंदा जो है या ये टीचर जो है सिर्फ इसी को फेवरेटिज्म कर रहा है, इसको हमेशा मार्क्स दे रहा है, इसको जो है अप्रिशिएट किया जाता है, हमारे कामों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आप जो है डिस्करेज हो जाओगे, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उस ऑफिस में काम करने के लिए, तो इसकी वजह से आपके पास जो है क्या हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर थर्ड चीज़ आ जाएगी फॉल्ट फाइंडिंग,
ठीक है, कि आप क्या करोगे, फॉल्ट्स को ढूंढने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि क्या हो सकता है कि वो जो है अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे आर्बिट्रेशन के ज़रिए से। वो जो है जरगा वगैरह बुला के अपने आप को छुपाएंगे कि जी मैंने नहीं किया, मैं जो है बंदों को ले आता हूँ, सबूत दिखा देता हूँ। या जो है वो अदालत में चले जाएंगे, अपील कर लेंगे आपके अगेंस्ट। तो आपने क्या करना होगा, इन चीज़ों को जो है प्रॉपरली देखना होगा। तो ये हमारे पास कुछ टैक्टिक्स थे कि हमने क्या करना होता है, इनके जब हमें सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। कि जहाँ पे आपके पास जो है पुअर कम्युनिकेशन नज़र आएगी, या आपको जो है ट्रस्ट वगैरह नज़र नहीं आएगा, या फेवरेटिज्म नज़र आएगी, तो आप क्या करोगे कि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे और आप उसको जो है डील करने की कोशिश करोगे। और लास्ट में हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको जो है रिजॉल्व नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली रन नहीं करेगी, बल्कि जो है वो एक मैदान जंग बन जाएगी कि हर बंदा जो है अपने पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर देगा, कोई एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको पहुंचेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचेगा। इसलिए कहता है कि effective communication lies at the heart of resolving any conflict. What is critical that all parties first understand that conflict exists and secondly commit to achieve resolution. कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, कि पहले जो है कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करो कि किस नौयत का आपके पास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आर्बिट्रेशन की चल रही है, लो मोरल क्रिएट हो रहा है क्योंकि ऑफिस में जो है क्या हो रहा है कि जो है फेवरेटिज्म चल रही है, तो आप उस चीज़ को देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो है रेजोल्यूशन अचीव करोगे, अचीविंग रेजोल्यूशन, कि आपने जो है उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। जब आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगेन वही बात कि स्मूथली रन नहीं करेगी। और इसलिए कहता है कि मैनेजर्स विल नीड टू जज द बेस्ट मीडियम एंड चैनल फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन व्हिच में इनकॉर्पोरेट एन इंक्रीमेंटल अप्रोच एज। ये हो गया कि आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ अप्रोचेस जो है अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, कि आपको जो है अप्रोचेस की तरफ जाना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इनको डील करते हो। जो है आप क्या कर सकते हो, इनके दरमियान फेस टू फेस बिठा दो बंदों को, तो उससे प्रॉब्लम बेहतर सॉल्व हो सकती है। ठीक है, कि आपस में जब सामने बैठ जाएंगे तो जिनके माइंड में जो बातें होंगी आप उनको क्या कर लोगे, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लोगे। या फिर आप क्या कर लोगे, वर्बली जो है उसको वार्निंग दे सकते हो कि आप अगर सुधर नहीं गए तो हम आपको जो ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे या आपको फाइन कर लेंगे। या आप फॉर्मली जो है रिटर्न उसको भेज सकते हो कि जो है आपने जो है इस तरीके से काम करना है। अगर आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी या हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दी, तो हम जो है आपको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो है आ सकता है कि आप उसको जो है फाइन कर सकते हो। ठीक है, आप उसको जो है डिमोशन कर सकते हो कि वो जो इस पोजीशन पे आपने उसको बिठा दिया था, वहाँ पे जैसे ही वो आया उसने जो है क्या कर दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दी, अपने बंदों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो आप उसको डिमोट कर सकते हो, वापस जो है उसके अपने पोजीशन पे ला सकते हो। और थर्ड आपके पास जो है क्या हो सकता है, आप उसको निकाल भी सकते हो अगर जो है वो वार्निंग के बाद भी सुधरता नहीं है। ठीक है, वो इन चीज़ों को जो है नहीं मानता और वो स्टिल इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप जो है उसको फिर फाइनली क्या करोगे, मजबूरन आपको निकालना पड़ेगा। और कहता है कि टैक्टिक्स फॉर एड्रेसिंग जनरल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में आल्सो इंक्लूड। ठीक हो गया कि आपके पास क्या है, टैक्टिक्स कौन से हैं। आप जो है क्या करो फॉर एड्रेसिंग जनरल, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई जनरल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, किसी भी चीज़ों पे कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो आप उसको डील करने के लिए क्या करोगे कि जो है आप जो है अल्टर द इंडिविजुअल्स अल्टर द कॉन्टेक्स्ट। ठीक हो गया कि अल्टर द इंडिविजुअल और आपके पास आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। इसको जो है इन्होंने सेपरेट किया हुआ है, या फिर जो है रिलेशनशिप कि जो है आप क्या करना शुरू कर दोगे, आप जो है कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दोगे, या जो है आप क्या करोगे, इंडिविजुअल को चेंज कर दोगे, या उनके दरमियान जो है जो रिलेशनशिप है आप उसको जो है चेंज करने की कोशिश कर दोगे। तो इसकी वजह से भी आपका जो है प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो सकती है। आप जो है उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जब उनका जो है इंडिविजुअल बदल जाएगा, ठीक है गया, आप उसकी जगह किसी और को उस पोजीशन पे ले आते हो, या जो है जो कॉन्टेक्स्ट है जिस पे इनका आपस में तजाद चल रहा था, आप उस टॉपिक को ही क्लोज कर देते हो, तो क्या प्रॉब्लम होगी। या उनका आपस में जो है जो रिलेशनशिप था, वो जो है कुलीग्स थे, एक लेवल पे काम कर रहे थे, उस वजह से उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, तो आप उसको जो है वो स्टेटस चेंज कर दो। या फिर आप उस इशू को ही चेंज कर दो, आप वो जो बर्निंग इशू उनके दरमियान टॉपिक चल रहा था, आप उस इशू को चेंज कर दो, आप किसी और मजमून पे उनके बारे में बात करो, उनके साथ डिस्कशन करो। और लास्ट में क्या कहता है कि चेंज द एटीट्यूड, चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है इंडिविजुअल जो है आपके पास एटीट्यूड की। तो एटीट्यूड हम कहते हैं कि जो है वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, बिहेवियर जो हमारे पास ईजिली चेंज हो जाता है। ठीक है,
कि आप जो है बिहेवियर चेंज कर सकते हो, क्योंकि एटीट्यूड क्या है, बंदे का येस ना होता है, उसमें जो है थर्ड बात आती नहीं है। ठीक है, लेट से आप कहते हो कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, तो आपको कोई बंदा जो है वो चीज़ मुफ्त में भी दे, तो आप कहते हो कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँ। नाउ दिस इज़ योर एटीट्यूड कि आप जो है यस और नो की बात करते हो। लेकिन आपके पास जो दूसरी सिचुएशन आती है बिहेवियर की, वो आपके पास क्या होता है, वो ठीक है, वो जो है चेंज हो सकता है, कोई आपको जो है मोटिवेट करे, इंकरेज करे, तो आप उसकी बातों में आ जाते हो, उसकी बात को मान लेते हो। तो आपके पास जो है जो दूसरा तरीक़ेकार फिर वही पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हो कि उसके एटीट्यूड को जो है चेंज करने के लिए कोशिश कर सकते हो, आप उसके बिहेवियर को चेंज कर लो, कि जो जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आप उसको जो है उसको समझाओ, उसके साथ बैठो, उसके साथ डिस्कस करो कि अपने जो है मेथड को चेंज कर ले, और प्रॉब्लम जो जहाँ पे अराइज हो रही है उसको इस तरीके से डील कर ले। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।